अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कुछ एक आध व्यूअर हो जाए तो मैं आगे चलूँ, वरना फिर इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आपकी सहूलत के लिए इस वॉल पर सेव कर दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। क्या मैं ठीक से सुनाई दे रही हूँ? दिखाई देने का मसला नहीं है, लेकिन क्या मैं आपको ठीक से सुनाई दे रही हूँ? क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? कोई अगर मुझे कमेंट्स में ये लिखकर बता दे कि वो मुझे सुन सकते हैं तो मैं फिर आगे चलूँ। क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? Am I audible? Am I visible clearly to all of you? I have got a comment here, Walaikum Assalam Abdul Qadir, but I cannot know whether you can hear me or not. Can you please tell me if you can hear me, if I'm audible, if I'm visible? Walaikum Assalam. I can get all salams now. Yes, perfect. I got your messages. जी तो आज हम दस्तक के एपिसोड के साथ हाजिर हैं। दस्तक का ये चौथा एपिसोड है और कुछ अरसे से पेज से थोड़ी सी लापरवाही भी बढ़ती गई, मतलब कुछ मसरूफियत चल रही थी। और आज जिस मामले पर बात करने के लिए या जो मुद्दा मैं दस्तक में लेकर आई हूँ, शायद वो कोई इतनी नई बात नहीं है। मैं आप हम में से बहुत सारे लोग इस मुद्दे को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, टीवी पर, न्यूज़ पर हम देखते हैं, इस पर बात होती रहती है और दुनिया में ऐसी बहुत सारी मिसालें भी मिलती हैं जिन्होंने ये काम कर दिया है। तो आज इस पर बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ अरसा पहले मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे तकरीबन 2 हफ्तों तक सुन कर दिया। मैं सुन थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। इज़ लाइफ मीनिंगफुल एनी मोर? ऐसा क्यों था? इसके पीछे एक वजह पिन्हा है और उसी पर आज हम बात करेंगे। तो अब जबकि इतने सारे लोग आ चुके हैं तो अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। Today I am back with a new episode of Dastak. The people who are watching us for the first time, for them let me reintroduce the series. Dastak is a knock on the heart. जज्बों की दस्तक, एहसास की दस्तक, माशरे में होने वाली हर अच्छाई और बुराई पर दिल में उठने वाली कसक को हमने नाम दे दिया है जी दस्तक का। आज मैं जो वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसने मुझे कई रातों तक सोने नहीं दिया, जैसा मैंने आपसे अभी जिक्र किया। इस पूरे हफ्ते दुनिया में मौजूद तमाम लोग टीचर्स डे की बात कर रहे हैं और करेंगे। एक ऐसा टीचर भी है जिसको शायद हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, उसको ठीक से अप्रिशिएट नहीं कर पाते, जिससे सीखने को तो हमें बहुत मिलता है पर हम कभी उसकी सर्विसेज को एक्नॉलेज नहीं करते। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन लाइफ। ज़िंदगी इंसान को ऐसे ऐसे सबक सिखाती है और ऐसे ऐसे तरीक़ों से सिखाती है जो किसी भी किताब में लिखे हुए नहीं मिलते और ना ही किसी भी दर्सगाह में सिखाए जाते हैं। कुछ दिनों पहले आई वॉज गोइंग टू द मार्केट विच इज़ सिचुएटेड अक्रॉस माई अपार्टमेंट। तो 2 रोड्स हैं बीच में और एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, ओवरहेड ब्रिज, जिसको क्रॉस करके मार्केट जाया जाता है। तो इफ़ I wish to go to the market on foot, I have to cross the pedestrian bridge. So we went there. मेरे साथ मेरा बेटा था। On our way back when we were coming, we were using the same bridge to come back home. तो अभी ऐसा है कि हमारे इलाके में 2 pedestrian bridges बन गए हैं। तो जो पुराना ब्रिज है, I'm talking about हैदरी, नॉर्थ नाज़िमाबाद हैदरी। तो जो पुराना वाला ब्रिज है वो थोड़ा सा डिजर्टेड होता है, उसमें ज़रा लोग कम होते हैं। ऑल्दो जो नया वाला ब्रिज है उस पर काफ़ी लोग होते हैं। तो I and my son were using the old bridge to come back. ब्रिज के ऊपर I saw a teenager, a young boy, well dressed, healthy looking, was roaming on one corner of the bridge as if he was very stressed out on something. I couldn't help but notice his body language, which revealed a lot of tension and mental stress. उसको देखकर ऐसा लग रहा था, उसे ऐसा लगा होगा कि वो अकेला है ब्रिज पर। सो उसने इधर उधर देखा और मौका मिलते ही he tried to climb the railing के ऊपर उसने चढ़ने की कोशिश की। So I was a little far away from him, but शायद इन मामलात में या
जो आसपास देख कर चलने की जो मेरी एक आदत है, बहुत अच्छी आदत है कि मैं अपने आसपास की हर चीज़ को अपने अंदर अपनी आंखों के जरिए अपने अंदर उतार रही होती हूँ. तो देख कर आई जस्ट रैन टू द बॉय एंड आई टोल्ड हिम कि ये क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग. उसने जैसे ही मुझे देखा तो उसने काफ़ी चौंक कर ही सेड, ओह कुछ नहीं, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई फ्रेंड. मैं उसको देख रहा था, ढूंढ रहा था. At that point I felt that there's something very wrong with the boy. ये खुद हुआ है मेरे साथ and I saw this on this last Saturday. समझ नहीं आ रहा था कि मैं ब्रिज उतर के कैसे जाऊं because I was 100% sure कि मैंने ब्रिज उतरने के लिए पहली सीढ़ी पर पाँव रखा है and the boy is going to climb the railing and he's going to jump down on the road. I was waiting for a male to come across on the bridge ताकि मैं उसको कहूँ कि वो उस लड़के से बात करे and ask him what is wrong with him. काफ़ी देर में खड़ी रही ब्रिज के कॉर्नर पे. The boy also kept roaming. अच्छे घर का बच्चा था. His dress, his shoes, everything spoke volumes of his good, sound economic social status. हाथ में मोबाइल फोन था, बार निकालता रखता, confused, stressed, nervous. The body language was yelling that I am at the verge of breaking up and I am going to jump down. It was a very testing 10 to 15 minutes जो मैं वहीं खड़ी रही ब्रिज पर. My son was constantly asking me, हम क्यों खड़े हैं, but then suddenly a man came in and I told the man that this boy is trying to do something which is not appropriate. I think he's going to jump. The man looked at me, पागल हो गई. He went to the boy, he asked, क्या हुआ है बेटा? And the boy said the same story. मेरा दोस्त वहाँ खड़ा है, मैं तो उसको देख रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ. And the man said nothing. नहीं कुछ नहीं है, आप भी घर जाएं. And he left. I stood there. I did not leave. I did not want to leave the boy because I had the feeling कि he'll do something. I kept standing and a whole family was approaching at my end of the bridge. There were 3 to 4 women and there were 2 men. So when those 2 men came in, they came like near, the boy tried to do the same thing. He tried to climb the railing again. Those 2 men saw the boy doing it. They ran and they pulled the boy down and they asked him, what is it? क्या कर रहे हो, क्या हो गया? The same story. नहीं वो मेरा दोस्त है. I'm waiting for my friend. I'm trying to look for him. And those 2 men like उसके कंधे पे हाथ रख के बड़ी मोहब्बत से उसको लेकर आगे चले गए. आओ चलो बेटा बर्गर खाते हैं, बॉटल पीते हैं. For those 10 minutes I stood on the bridge and then like I went to those two men and then I told them कि इस बच्चे से सिर्फ ये पूछ करके क्या मसला है छोड़ मत दीजिएगा. Just try to drop him at his home. He's not in the right mental state. अगर इसे छोड़ दिया गया ये पूछ करके क्या मसला है, why is he trying to do what he's trying to do, तो शायद यही काम वापस करे. घर वापस आते आते my mind was completely engrossed in what I saw. How that young boy, 15-16 साल का लड़का होगा, was so adamant on jumping off from the bridge. He just wanted a slight shift of my glance or anybody's glance and he would have jumped. इस इंसिडेंट ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया. I witnessed this on the Hedri Bridge on Saturday night last week. पूरे हफ्ते आसाब ही संभालती रही हूँ मैं अपने. My mind constantly makes up all sort of excuses. शायद ये हुआ हो, शायद वो हुआ हो, शायद इसलिए वो परेशान हो. What was evident from his mental condition was the unavailability of an empathetic shoulder. ऐसा लगता था जैसे उसके पास कोई नहीं है जिसको जाकर के वो अपने दिल की बात कर सके. शायद इस सिचुएशन में कोई उसको रास्ता दिखाने वाला नहीं है या क्या पता हो. बट एट टाइम्स एवरीथिंग टर्न्स अप सो ब्लैक कि आप समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए. एक सबक जो ज़िंदगी ने मुझे ये दिखा कर सिखाया is that it is very important, it is imperative to tell your own children that whatever happens, कुछ हो जाए, दुनिया का कोई ऐसा कौन सा काम कर दो जिसके लिए माफ़ी ना हो, but trust me, एक बार मुझसे बात ज़रूर कर लो. It is imperative to tell your children that whatever happens, you are always with them. And as individuals of this society as well, our responsibility doubles up. जिंदगी is a practical teacher. वो टीचर जिसको हम कभी एक्नॉलेज नहीं करते. लाइफ जो है हमें सिखाने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज करती है. एट टाइम्स लाइफ टेक्स अप एन एप्टीट्यूड टेस्ट जहाँ हमें पता चलता है whether we are strong enough to endure what is being thrown at us or not.
کبھی کبھی کسی بزرگ کی کتاب کی یا پھر کسی انسپریشنل پرسنالٹی کی شکل میں تھیوری کے ذریعے سمجھاتی ہے. کبھی پڑھانے سے پہلے اگزامپلس دیتی ہے لائیو اور ریئل فرام دا ورلڈ whom we take for granted, اور کبھی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دکھاتی ہے. کبھی ٹیسٹ سے پہلے زندگی موک ٹیسٹ لیتی ہے تاکہ اصل ٹیسٹ کا اندازہ ہو سکے. کبھی قید کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اسی ایک سورس سے پڑھو, اور کبھی کھلا چھوڑتی ہے سورس لیس ایم لیس, اور کہتی ہے کہ جاؤ سورس بھی خود ڈھونڈو اور سیکھو بھی خود. اس ٹیچرز ڈے جو کہ اب آئے گا on 5th October, we should not forget to wish the biggest and the greatest teacher one can ever have, and that is life. خواجہ میر درد نے بڑی خوبصورتی سے زندگی کے لیے, لائف کے لیے کہا, زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے, ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. کہتے ہیں لوگ کہ زندہ رہنا بڑا آسان کام ہے. You just have to breathe and your heart has to pump tons and tons of blood and your mind has to think. آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا, مگر زندہ رہنا بہت مشکل کام ہے. I would also like to quote a beautiful thing said by Stephanie Killen, a writer. She said, life is the best teacher, just as it is. جیسی ہے آپ کی زندگی, جیسی بھی ہے, اچھی بری, whatever you categorize your life as, ٹیسٹنگ, مشکل, اسٹرگل والی, آرام دہ, whatever جیسی ہے, it is the best teacher, the toughest teacher. It won't tolerate slothfulness for long. It is always throwing some difficult problem your way and then seeing what you will do with it. تو آج اپنی زندگی سے ایٹ لیسٹ میں نے ایک سبق یہ سیکھا ہے کہ جب چلو تو اپنے آس پاس تمام لوگوں کو دیکھتے ہوئے چلو, ان سے سیکھتے ہوئے چلو, بیکاز ایون اے کیٹ, ایون اے اسنیل, ایون اے کاکروچ, ایون something that you find worthless teachings you tons and tons and tons of lessons that you can incorporate in your life. اور جب سیکھ لو کوئی سبق تو اس سبق کو اپنے اندر تک نہ رکھو. کیا آپ نے دنیا میں ایسا کوئی بھی پیڑ دیکھا جو کھانا بناتا ہے اور پھر وہ خود ہی کھاتا ہے خود ہی, مگر اس کھانے کا جو ایکسس بچ جاتا ہے. سمپل سی ایگزامپل ہے, بایولوجی ہے کہ پلانٹ میں 2 ویسلز ہوتی ہیں, زائلم اور فلوئم. یہ زمین سے پانی کھینچتی ہیں, مٹی میں سے معدنیات کھینچتی ہیں, سورج کی روشنی کو کیپچر کرتی ہیں اور پھر بناتی ہیں کھانا. تو دوسرا جو ویسل ہے, آئی تھنک فلوئم, سائنس ٹیچرز اگر مجھے کریکٹ کرنا اگر میں غلط ہوں تو, فلوئم کا کام ہے کہ وہ پکا ہوا کھانا جو پلانٹ نے بنایا ہے اس کو انشور کرے کہ وہ ہر آرگن تک, پلانٹ کے ہر حصے تک برابر پہنچے. لیف ہو, روٹ ہو, اسٹیم ہو, کچھ بھی ہو, ہر حصے تک برابر پہنچے. اب پلانٹ نے کھانا کھا لیا, کچھ کھانا بچ گیا, تو جب کچھ کھانا بچ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے پلانٹ کیا اس کو اسٹور کر کے اندر رکھ لیتا ہے؟ نہیں, پلانٹ اس کو فروٹ کے فارم میں باہر نکال دیتا ہے کہ جس کو چاہیے, ہمارے پاس یہ زیادہ ہے, جس کو چاہیے آ کر کے لے جاؤ. سمپل تھیوری آف لائف. Everything that has been created by Allah Almighty is working to serve the other. اور شاید اسی لیے مجھے اور آپ کو بنایا گیا ہے. شاید اسی لیے میرا یا آپ کا یا کسی اور کا یہ جو تخلیق کا عمل ہے وہ وجود میں آیا ہے. There was a time in my life جب اتنا اسٹرگل تھا کہ it was very difficult to stay normal. It was very difficult to stay optimistic. There was a time in my life. But پتہ نہیں, شاید یہ چیزیں اس وقت مجھے نہیں آتی تھی, لیکن پتہ نہیں شاید والدین کی دعا ساتھ رہی ہمیشہ. I never turned pessimistic. الحمدللہ never turned pessimistic. اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپٹیمزم کیا ہوتا ہے, اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو سیکھا ہے اس کو آگے دینا ہے, پتہ ہی نہیں تھا, لیکن اب پتہ ہے. اور اب جب مجھے پتہ ہے تو میں جب کچھ اچھا دیکھوں گی, میں جب کچھ برا دیکھوں گی, مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں اسے آگے پہنچاؤں. جتنا ہے اتنا, بڑھا کر نہیں. اگر اچھی بات ہے تو بڑھا کر, لیکن اگر بری بات ہے اور اگر پردہ پوشی کرنی چاہیے تو کرنی چاہیے, لیکن اگر نہیں تو کہنا ضرور چاہیے, غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح. تو
आज का था ये दस्तक, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने इस छोटे से इंसिडेंट से जो सीखा वो यही सीखा that that particular teenager or that particular child was unable to share what he has. Energy is neither created nor destroyed. It changes forms. It becomes one and then it becomes two. It just changes its form from one to another. Everything in this world, be it knowledge, be it love, be it hatred, be it wisdom, be it affection, be it empathy, whatever it is, everything is an energy. And that energy has to be transmitted. That energy has to be given out. क्योंकि अगर आप एनर्जी को बाहर नहीं देंगे तो वन डे यू विल एक्सप्लोड, और वो एनर्जी ना आपके काम की रहेगी और ना किसी और के काम की. तो ये था आज का दस्तक, एंड आई एम फीलिंग रियली लाइट, क्योंकि मैं इस चीज़ को जैसे कहना चाहती थी मैं वैसे कह सकी. मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे बच्चे अगर इसे देख रहे हों, हमारे बड़े अगर इसे देख रहे हों, तो हम इससे एक सबक ज़रूर सीखेंगे, और वो सबक ये है दैट एवरीथिंग इन लाइफ हैपन्स टू टीच यू अ लेसन. जैसे आप कभी क्लासरूम में एंटर होते हैं और आपके पास अगर 10 एक्टिविटीज़ प्लान होती हैं तो 10 की 10 का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है. लाइफ इज़ अ वेरी 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 टफ टीचर. कभी पहले इम्तिहान लेकर फिर सबक देती है, बट वॉट एवर लाइफ टीचर्स यू, अपनी खुली आंखों से, खुले कानों से keep it inside, and then when you feel that you have learned what life wanted to teach you, उसको आगे ज़रूर सिखाइए. Do your part. The rest is Allah's will. So with this, I bring today's dastak to an end. I hope मैं अपनी जिम्मेदारी जो मेरी बहुत बनती है, बहुत ज़्यादा बनती है, शहरी होने के नाते, टीचर होने के नाते, being in this profession, थोड़ा बहुत कुछ अदा कर सकी. With this, I bring today's dastak to an end. Allah Hafiz. Have sweet dreams. Goodbye.